नमस्कार, अकाउंट जीएसटी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक है इजी शिप अमेज़ॉन या फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट FBM। देखिए, लास्ट टाइम हमने वीडियो में जो डिस्कस किया था वो था FBA, फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। तो इस वाले वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर करूंगा आज, मैं बताऊंगा कि आज आप अगर अमेज़ॉन पे सेल करते हैं, अमेज़ॉन के पोर्टल पे जाके एज अ रीसेलर आप वहाँ पे रजिस्टर्ड है, आप वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं और आप जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं वो है इजी शिप। जो पैकेज है इजी शिप या फुलफिल्ड बाय मर्चेंट FBM। तो ये जो इजी शिप या फुलफिल्ड बाय मर्चेंट का क्या डिफरेंस है, पहले मैं ये बता देता हूँ। इजी शिप के अंदर ये होता है कि आपको ऑर्डर आएगा अमेज़ॉन से, आपको कोरियर की कोई सर्विसेज जो होती है वो आपको मैनेज नहीं करना है, वो आपको अमेज़ॉन ही प्रोवाइड करेगा। आपको ऑर्डर आएगा, आपको अपना बिलिंग प्रोडक्ट तैयार करना है, प्रोडक्ट को पैक करना है और उसके बाद अमेज़ॉन बिल बनाना है, इनवॉइस बनाना है। उसके बाद अमेज़ॉन की कोरियर सर्विस आएगी जो मटेरियल को पिकअप करेगी और डिलीवर कर देगी उस एड्रेस पे। दूसरा है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट FBM। स्टार्टिंग में आप जब छोटे वेंडर होते हैं तो आप अमेज़ॉन में कई बार इस कॉन्सेप्ट पे भी वर्क करते हैं। फुलफिल्ड बाय मर्चेंट में क्या होता है कि कोरियर की जो सर्विसेज होती है वो भी आप ही अरेंज करते हैं। सेल्फ शिपिंग कॉन्सेप्ट होता है, मतलब आप ही को कोरियर सर्विस अरेंज करनी है, आप ही को मटेरियल में डिस्पैच करना है। तो अमेज़ॉन से खाली सिर्फ आपको ऑर्डर आएंगे, इनवॉइस आपको बनाना है, कोरियर सर्विस भी आपको अरेंज करना है। तो ये मैंने दो बेसिक मतलब बताए इजी शिप और FBM के। अब अकाउंट GST के साथ हम ये चीज़ कैसे मैनेज करेंगे। अकाउंट GST मैंने सॉफ्टवेयर ले रखा है, तो मैं ऐसी सेल जो मैं अमेज़ॉन पे कर रहा हूँ इजी शिप के अंदर या FBM के अंदर, तो मैं अकाउंट GST पे उसकी एंट्री कैसे करूँगा वो मैं आपको आज समझा देता हूँ। और ये बहुत ईजी है, बहुत आसान है। पहला तरीका है कि हमें स्टेप 1 में आपको आज एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें सबसे पहले एक डिजिटल वॉलेट बनाना है। मास्टर में जाएंगे, लेजर अकाउंट, डिजिटल वॉलेट, ठीक है। यहाँ पे मुझे, चूंकि मैं अमेज़ॉन पे बेच रहा हूँ मटेरियल, तो अमेज़ॉन आउटस्टैंडिंग के नाम से अमेज़ॉन सेल लिख सकता हूँ मैं, अमेज़ॉन सेल आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ये नाम का मुझे एक डिजिटल वॉलेट बनाना है। ये मैंने डिजिटल वॉलेट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। नंबर के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं 00 डाल के क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो स्टेप 1 इज क्लोज। मैं ना एक डिजिटल वॉलेट अमेज़ॉन सेल आउटस्टैंडिंग के नाम से क्रिएट करा। स्टेप 2, अब मुझे अगर वहाँ से ऑर्डर आता है तो मैं क्या करूँगा। अमेज़ॉन बोलता है अगर आपको मैं ऑर्डर देता हूँ तो आपको इनवॉइस बनाना है, सेल बनाना है। तो या तो मैं B2B में बना सकता हूँ, अगर मेरे पास GST है ऑर्डर के अंदर, उस ऑर्डर के अगेंस्ट मुझे पूरा डिटेल आएगा कि कंज्यूमर है कि B2B है। B2B है तो मुझे GST न लेके है बिल इनवॉइस बनाना है, और B2C है तो B2C में इनवॉइस बनाना है। मैं अभी यहाँ पे एक कस्टमर चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ एड्रेस, शिपिंग एड्रेस वगैरह, इनवॉइस सब मैंने प्रॉपर लिख ली। और इसके बाद मेरे किस गोडाउन से मटेरियल जा रहा है, और मैंने एक कोई भी मटेरियल चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैंने LG का मॉनिटर चूज़ कर लिया, एक 8। अब यहाँ पे मुझे पेमेंट मोड लेना है अकाउंट GST में। पेमेंट मोड क्रेडिट की जगह मुझे मल्टीपल पेमेंट, अगर आपके सॉफ्टवेयर में मल्टीपल पेमेंट नहीं इनेबल्ड है, वो पेमेंट मोड इनेबल करना है। कंपनी सेटिंग्स के अंदर जाके सेल इनवॉइस वाउचर पे पेमेंट मोड इनेबल करना है, या आपके पास मल्टीपल नहीं होगा, सिंगल होगा। दोनों ही मोड में आप पेमेंट यहाँ पे सेटल करेंगे। अमेज़ॉन सेल आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आप प्रॉपर पेमेंट उसको बता देंगे कि कैसे आया। क्योंकि पेमेंट हमें यहाँ आउटस्टैंडिंग खरी नहीं करना है बुक्स में। अभी आप ये सोच रहे होंगे सर पेमेंट तो मुझे मिला ही नहीं है,
तो मुझे मैं ऐसा क्यों करूँ? हाँ, अभी आपको ऐसा ही करना है कि 5,900 का जैसे प्रोडक्ट है तो मैंने 5,900 के हिसाब से मैं क्वांटिटी यहाँ पे 5,900 के हिसाब से सेट कर देता हूँ। तो पेमेंट मुझे नहीं मिला है, बट मुझे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में उसको लेके नहीं जाना है और यहाँ पे पेमेंट को मुझे सेट ऑफ करना है, पेड दिखाना है। तो अमेजोन सेल आउटस्टैंडिंग के नाम से वॉलेट मैंने बनाया, यहाँ पे 5,900 डाले और सेव कर लिया। और इसके बाद ये इनवॉइस बन गया, आप माल को शिप कर देंगे। अब शिपिंग के अंदर आप हो सकता है आप फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट हो या आप इजी शिप हो, तो वो उस कंडीशन के हिसाब से आपको मटेरियल शिप करना है। ठीक है, ये मैंने माल इनवॉइस निकाल के मटेरियल मैंने शिप कर दिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप होती है कि मैंने इनवॉइस बना लिया, स्टेप 3 पेमेंट रिसीव कर लिया, जो कि पेमेंट अभी मेरे पास आया नहीं है। ठीक है, बट अभी हमारी जीएसटी सबमिट हो सकती है। अब हमारी जीएसटी R1 रेडी है। अब इस महीने की जब मैं जीएसटी सबमिट करूंगा तो मुझे अमेजोन की सेल यहाँ पे मैंने इंजेक्ट कर दी है, क्योंकि ऑर्डर आया, ऑर्डर के अगेंस्ट मुझे इनवॉइस बनाना था, मैंने इनवॉइस यहाँ पे बना लिया। अब अमेजोन जो पैसे देगा वो आपको 15 दिन बाद पैसे या 1 महीने में आपको पैसे देगा इस ऑर्डर के। तो वो अपने सर्विस चार्ज काट के देगा पैसे। ठीक है, तो वो एंट्री कैसे करेंगे? वो हम एंट्री ऐसे करेंगे, मैंने वीडियो में बताया था कि आप मास्टर में जाके एक सप्लायर क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक सप्लायर बना रखा है ऑलरेडी, अमेजोन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु, और उसका मैंने जीएसटी नंबर डाल के सप्लायर यहाँ मैंने ऑलरेडी पहले से क्रिएट कर रखा है। तो ये सप्लायर आपको भी क्रिएट करना है सेम वे। जहाँ का भी आपको सर्विस का बिल आएगा उस स्टेट उस सिटी का आपको सप्लायर क्रिएट करना है। ये एक पॉइंट हो गया क्लोज। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे मास्टर्स में। लेजर अकाउंट, एक्सपेंस इनकम्स। अमेजोन डिफरेंट चार्जेस आपसे लगाता है, जो भी चार्जेस वो लगा रहा है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक्सपेंस क्रिएट एक्सपेंस इनकम में मैंने ऑलरेडी एक्सपेंस क्रिएट कर रखा है, अमेजोन रेफरल फीस। अमेजोन रेफरल फीस और उसका मैंने एसएससी नंबर डाल रखा है, मैंने जीएसटी डिफाइन कर रखा है कि वो जीएसटी में है। ठीक है, 18% और एलिजिबल फॉर आईटीसी, आईटीसी यस करना है। आपको अमेजोन जो भी चार्जेस लगा रहा है सभी चार्जेस यहाँ 1 बाय 1 क्रिएट करना है इस वाले फॉर्म पे। यहाँ पे आपको एक एक करके सारे क्रिएट करने हैं। मैंने अभी समझने के हिसाब से मैंने एक ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। अगर आपके पास और भी चार्जेस लग के आ रहे हैं, जैसे वहाँ कुछ भी चार्जेस, कोई भी तरह की फीस, वो आपको सब यहाँ क्रिएट करनी है। ये डिटेल आपको अमेजोन के इनवॉइस पे मिल जाएगा। ठीक है, हमने अमेजोन का सप्लायर एज अ सप्लायर हमने क्रिएट करा एज अ सप्लायर, और एज अ हमने चार्जेस हैं क्रिएट कर लिए। ये 2 काम हमने कर लिए। अब हमें वाउचर में जाके अमेजोन का एक्सपेंस वाउचर में जाके हम परचेस पे भी जा सकते हैं, एक्सपेंस से भी जा सकते हैं। ठीक है, हम अमेजोन सेलर मान लीजिए अमेजोन की जो फीस आई है वो 500 रुपये की आई है विदाउट जीएसटी, 590 विद जीएसटी। ठीक है, ये उसकी फ़ीस है जो उसने अपने से चार्ज करी उस पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट। तो मैं इसको अमेजोन क्रेडिटर के अंदर अमेजोन सेलर सर्विस एज ए क्रेडिटर लूँगा, चूज़ करूँगा, उसके चार्जेस यहाँ ऐड करूँगा एक्सपेंस वाउचर में। मैं परचेस में भी कर सकता हूँ सेम, ये सेम, उससे कोई जीएसटी में इफेक्ट नहीं आएगा। ये वो एंट्री भी परफेक्ट है, ये एंट्री भी परफेक्ट है। मैंने समझाने के हिसाब से एक्सपेंस वाउचर यहाँ पे ले लिया और सेव। तो ये मैंने एक्सपेंस क्रिएट कर लिया। पेमेंट पे दिया ही नहीं है अपन ने उसको, राइट, पेमेंट नहीं दिया है। तो पेमेंट हम दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका जो मॉनिटर का पैसा आपको ले रहा निकलता है वो पैसा अमेजोन अपना सर्विस चार्ज काट के आपको बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करेगा। अब अगर यहाँ अपन देखें अमेजोन जो वॉलेट है हमारा, ये अमेजोन आउटस्टैंडिंग, इस वॉलेट के अंदर हमारे 5,900 हमें दिख रहे हैं डेबिट साइड, मतलब 5,000 हमारे पास है वॉलेट में, बट ये पैसा हमारे पास आया नहीं है बैंक में। तो ये हम इसलिए इसको अलग से वॉलेट में लेके जा रहे हैं। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग में भी खड़ा नहीं करना है पैसा। ठीक है, ये वॉलेट में पैसा रखा है। अब अमेजोन हमें पैसा देता है,
तो अमेज़ोन हमें पैसे काट के देगा, मतलब 590 रुपये काट के देगा। तो हमें क्या करना है, वाउचर में जाना है, सिंपल है। हमने एक्सपेंस बुक कर लिया, अब हमें अमेज़ोन ने पैसे ट्रांसफ़र करे, तो हम जाएंगे क्रिएट डेबिट अमेज़ोन सेलर सर्विस, अमेज़ोन पे से हमें 590 काट के पेमेंट करा है, ठीक है। तो 590 रुपये यहाँ पे हम लेंगे, एड, अगेन डेबिट, पैसा बैंक में आया है, हाँ बैंक में आया है, मेरे पास बैंक में आ गए। अब मुझे अमेज़ोन से कितने पैसे लेने थे, आउटस्टैंडिंग में अगर मैं देखूँ अमेज़ोन से मुझे 5,900 लेने थे। तो 5,900 को अगर मैं माइनस करता हूँ अमेज़ोन के 590 रुपये से, तो 5310 मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया अमेज़ोन ने। तो मुझे 5310 पेमेंट यहाँ पे दिखाना है, और क्रेडिट अमेज़ोन सेल आउटस्टैंडिंग वॉलेट। अब वॉलेट में पैसा नहीं रहेगा, अब 5,900 का अमेज़ोन के हिसाब से पूरा सेट ऑफ हो गया। ये एंट्री मैंने क्रिएट करी जेवी की। इस जेवी को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने पहले जब इनवॉइस बनाया था तब हमने इस वॉलेट में पैसा जमा कर लिया था अमेज़ोन सेल आउटस्टैंडिंग में। अमेज़ोन ने हमें पैसा नहीं दिया था, इसलिए हमने वॉलेट में जमा कर लिया। ना हम कैश जमा कर सकते, ना हम बैंक में पैसा जमा कर सकते, इसलिए हमने आउटस्टैंडिंग में सेल डिजिटल वॉलेट में पैसा रख लिया जमा करके, क्योंकि पैसा आएगा। अब हम आउटस्टैंडिंग में नहीं जा सकते, अगर आउटस्टैंडिंग में जाते हैं तो हम किसको फ़ोन लगाते पेमेंट के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे अमेज़ोन से पैसा लेना है, इसलिए हमने अमेज़ोन सेल आउटस्टैंडिंग नाम का डिजिटल वॉलेट बनाया, पैसा यहाँ पे रख लिया। नाउ जब मैंने अमेज़ोन से मुझे जब पैसा आया तो उन्होंने अपनी सर्विस चार्ज काट के पैसा दिया, और साथ में सर्विस चार्ज का बिल भी अपने को दिया। तो वो बिल मैंने एक्सपेंस वाउचर या परचेस वाउचर से ले लिया। अब मैंने सेट ऑफ कर रहा हूँ एंट्री को, तो मैंने अमेज़ोन का जब बिल लिया सप्लायर में, तो उस सप्लायर क्रेडिट हुआ जब बिल लिया। तो अब 590 से मैंने इसको यहाँ डेबिट करा, 590 का बिल था तो 590 से मैंने इसको डेबिट करा, क्योंकि 590 रुपये उसने काट लिए हैं पहले से ही, और बचे हुए पैसे उसने मेरे बैंक में 5,310 रुपये मेरे बैंक में ट्रांसफ़र करे, जो मॉनिटर के 5,900 थे। और इसी तरह से मेरी जो क्रेडिट हुई अमेज़ोन सेल आउटस्टैंडिंग 5,900। तो ये एंट्री मैच हो गई, जब मैं सेव कर लेता हूँ। अब अगर मैं जाके मेरा आउटस्टैंडिंग देखता हूँ, अमेज़ॉन सेल आउटस्टैंडिंग, तो देखिए मेरा आउटस्टैंडिंग क्या हो गया यहाँ पे, 0। क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है, 0। मतलब अब कोई हिसाब वॉलेट में बचता नहीं है। ये जो रिसिप्ट आई थी कस्टमर के अमित कुमार, 5,900 अपन ने माल बेचा था। अभी ये जो इस कस्टमर को हमने मटेरियल सप्लाई करा था 5,900 हमने यहाँ वॉलेट में पैसे खड़े कर लिए थे, जमा कर लिए थे। अमेज़ॉन ने अपने से ये जेवी के थ्रू पैसे अपन ने उसको सेट ऑफ कर दिए, तो आउटस्टैंडिंग वॉलेट 0 हो गया। अगर मैं HDFC का देखूंगा अकाउंट, तो पैसे उसमें मुझे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए, ये अमेज़ॉन सेल आउटस्टैंडिंग, इससे 5,310 मेरे बैंक में आ गए। ठीक है, ये भी हो गया। तो इस तरह से मैं अपना स्टॉक, अपनी सेल, अपनी GST और अपनी आउटस्टैंडिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट बात अमेज़ॉन जो भी मुझे सर्विस और चार्जेस लगाता है उसको कैसे सॉफ्टवेयर में मैनेज करते हैं, ये मैंने इस वीडियो में अच्छे से आपको समझा दिया है। फिर मिलते हैं हम लोग, आज के सेशन में इतना, नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।